नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। आज मुकाबला में कोई सियासी बहस नहीं, बल्कि बात उस त्रासदी की जो आज पड़ोसी मुल्कों में देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान की पड़ोसी देश म्यांमार और थाईलैंड में कुदरत का जबरदस्त कहर बरपा है। एक के बाद एक दो लगातार भूकंप से म्यांमार और थाईलैंड दहल उठा। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई। 7.7 मैग्नीट्यूड वाले इस अर्थक्वेक ने दोनों देशों को हिलाकर रख दिया। देखते ही देखते कई बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। सड़कों पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। कहीं निर्माणाधीन इमारत जमींदोज हो गई तो कहीं धूल का गुब्बार उठ गया। 51 साल पुराना पुल भी मिट्टी में मिल गया। हाई राइज बिल्डिंग झरना बन गई, दीवारों में दरार आ गई, मेट्रो ट्रेन हिलने लगी। तबाही के इस मंजर को देखकर दुनिया सन्न है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। एक एक तस्वीरें इस सबसे बड़े भूकंप की गवाही दे रही हैं। बताया जा रहा है कि एक निर्माणाधीन बिल्डिंग जो कोलैप्स हुई, वो बिल्डिंग बैंकॉक के चटूचक बाजार के पास की है। भूकंप की वजह से वो देखते ही देखते जमींदोज हो गई। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जैसे ही बिल्डिंग गिरने लगी, वहां मौजूद वर्कर्स जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन सवाल यह है कि इस बिल्डिंग में कितने और लोग दबे थे जो उसके अंदर दब गए, उसकी अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन इतना तो तय है कि जब इतनी बड़ी संख्या में बिल्डिंग से बाहर लोग खड़े हैं तो बिल्डिंग के अंदर भी बड़ी संख्या में मजदूर रहे होंगे। थाईलैंड और म्यांमार से भूकंप की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर लग रहा है कि दोनों देशों में कुदरत का कहर टूटा है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद का मंजर डरा रहा है। मुकाबला में आज हम आपको पल पल के अपडेट भी देंगे और तबाही के इस मंजर पर विशेषज्ञों से चर्चा भी करेंगे। भूकंप के वक्त पर वहां मौजूद लोगों ने कैसे खौफनाक मंजर को बयां किया, पहले आप वो सुनिए। हमारा बिल्डिंग था, बहुत ही बुरी तरह से हिल रहा था। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, नीचे जाओ, भागो। कोई बोल रहा था क्या हो रहा है, पानी की बोतल हो रहा है, गिर रहा था। और लगभग 15 से 20 सेकंड तक ये था। यांगून में भी कुछ बिल्डिंग थोड़ा टेढ़ा हुआ है, कुछ गिरा है। और ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो मंडले में, नेपिटो में, जो इंडिया के आसपास का जो एरिया है, स्पेशली सगाई, उधर ज्यादा नुकसान हुआ है। सीवियरिटी बहुत ज्यादा ही थी इस अर्थक्वेक की और सब लोग डरे हुए थे और हम लोग भी डरे हुए थे। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। I was in this building right behind me. It was a shopping mall and I was there to buy camera equipment, and all of a sudden the whole building just began to move. Immediately there was screaming, there was a lot of panic. I just started walking calmly at first, but then the building started really moving and a lot of screaming, a lot of panic, people running the wrong way down the escalators, like lots of banging and crashing inside the mall. I got outside and then looked up at the building, that one there, and this whole building was just moving, dust and debris. ये वो इमारत है जिसने सबसे ज्यादा सबको खौफजदा कर दिया। कैसे इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और कैसे ये सेकंड्स में इमारत जो है, 6 सेकंड में ये जो इमारत है वो मलबे में तब्दील हो गई। ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी इमारत। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस होते हैं वैसे ही इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है और धूल के गुब्बार में समा जाती है ये इमारत। और ये मंजर सिर्फ बैंकॉक का नहीं, बल्कि भूकंप के चलते म्यांमार की राजधानी नेपिदा में मंदिर और घर टूटे। नेपिदा में भूकंप के झटकों के चलते इमारतें गिरी। भूकंप से म्यांमार में मांडले शाही महल का कुछ हिस्सा तक ढह गया। बैंकॉक में एक होटल के कमरे में भी तबाही की तस्वीरें देखने को मिली। इमारत जो ढही है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उसके ढहने के बाद एक धूल का गुब्बार चारों तरफ इकट्ठा हो गया। सड़क पर ऐसे लगा कि धूल का सैलाब आ गया है और ये धूल का सैलाब लोगों को डराने के लिए काफी था। इसके बाद लोग इधर उधर भागते नजर आए, चीख पुकार सी मच गई और अभी भी न जाने कितने लोग हैं जो लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है, जिनके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कि इमरजेंसी बैठक इसके बाद सरकार की तरफ से बुलाई गई ताकि लोगों को तुरंत रियायत दी जाए। तबाही बहुत मची है, कई घर टूटे हैं, कई इमारतें जो हैं वो पूरी तरीके से जमींदोज जो हैं वो हो गई हैं। ये देखिए, जब इमारत
तलबीदोज हुई, उसके बाद मलबा जो है वो पूरी तरफ चारों तरफ फैला हुआ नजर आया। और ये एक और तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर ने भी लोगों को डराया। इस इमारत को तो बहुत नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ये भूकंप के झटके इतने तेज थे कि जो स्विमिंग पूल बना हुआ था इस बिल्डिंग के ऊपर टॉप फ्लोर पर, उस स्विमिंग पूल का पानी उछल उछल कर नीचे झरने की तरह बहने लगा। झरने की तरह जो है वो जो स्विमिंग पूल का पानी है वो बहने लगा, और इसी ने कहीं ना कहीं लोगों के जहन में खौफ पैदा कर दिया। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे थे, लोग एक दूसरे को खोजते हुए नजर आ रहे थे। तो ये सब कुछ थाईलैंड में, म्यांमार में हुआ है, और कई ऐसी जगह हैं जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। 7.7 तीव्रता मापी गई है। ये एक और तस्वीर आप देखिए, ये भी कंस्ट्रक्शन हो रही बिल्डिंग की एक तस्वीर है। यहाँ पर भी आपको धूल मिट्टी झड़ती हुई नजर आ रही होगी। वो क्रेन जो लगाई जाती है ऐसे कंस्ट्रक्शन में, वो भी आपको नीचे गिरती हुई नजर आ रही होगी। तो एक एक तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि भूकंप ने तबाही मचाई है, और शहर दर शहर भूकंप ने लोगों को परेशान कर दिया है। ऊंची इमारत गिर रही हैं, सड़कों पर कई लोग इकट्ठा हो गए, घरों की दीवारों में दरार आ गई, छत के टुकड़े नीचे झड़कर गिरने लगे, सड़कों में दरारें आ गई। भूकंप के चलते जो पूल बने हुए हैं बिल्डिंग के ऊपर, स्विमिंग पूल जो बने हुए हैं, उनका पानी झरने की तरह जो है वो बहता हुआ नजर आया। बड़ी बात यह कि म्यांमार की इरावाडी नदी पर बना 51 साल पुराना जो पुल है वो भी टूट गया, वो भी पूरी तरीके से इस भूकंप की जद में आकर डैमेज हो गया। तो भारी तबाही म्यांमार में इस वक्त देखने को मिल रही है। मांडले और नेपिडॉ में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत से सटे इलाकों में ज्यादा तबाही देखी गई है। मांडले और नेपिडॉ में बहुत नुकसान हुआ है। ये देखिए आप कैसे जो ट्रेन है, जो मेट्रो है, वो झटकों से हिल रही है। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि उस वक्त जो लोग इस स्टेशन पे मौजूद रहे होंगे, ये जो लोग, जो पैसेंजर्स इस मेट्रो में सवार होकर अपने गंतव्य पर जाने के लिए तैयार होंगे, उन लोगों को कितना डर महसूस हुआ होगा, उनके सामने कितना जो भयावह मंजर है वो रहा होगा। ये तस्वीरें आपको दिखाती रहूंगी, आपको बताती रहूंगी कि थाईलैंड में, म्यांमार में क्या हुआ, बैंकॉक में क्या हुआ, कैसे एयरपोर्ट की तस्वीर भी आप देखिए, यात्री नीचे बैठ गए, और ये वो पुल जो 51 साल पुराना है, जो पूरी तरीके से ढह गया। ये इरावडी नदी पर बना हुआ पुल है जो 51 साल पुराना है, लेकिन इस भूकंप के झटकों के सामने ये पुल भी ढह गया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर BK महेश्वरी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग IIT रुड़की। इसके साथ ही साथ डॉक्टर सुशील कुमार हमारे साथ हैं, फॉर्मर साइंटिस्ट एंड हेड जियोफिजिक्स वादिया इंस्टीट्यूट। और मानवी तनेजा हमारे साथ बैंकॉक से हैं, जिन्होंने भूकंप के इन झटकों को महसूस किया है। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आप लोगों के पास आऊं, BK जी और सुशील जी। उससे पहले मानवी, आपके पास आना चाह रही हूं। आप बताइए, क्योंकि आपने महसूस किए हैं वो झटके, हम तो तस्वीरों को देखकर ही खौफजदा हैं। क्या एग्जैक्टली हुआ था और क्या आपने महसूस किया था? देखिए, जब सुबह मैं अपने होटल में बैठी हुई थी और कहीं ना कहीं मेरे को ना सर में दर्द होना शुरू हो गया। तो ह्यूमिडिटी बहुत है, गर्मी बहुत है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गर्मी की वजह से मेरे को सर में दर्द हो रहा है। लेकिन जब मैंने सामने देखा, मैं बेड पे बैठी थी, जब मैंने सामने दीवार पे देखा तो दीवार टूटने लग गई। तो जैसे दीवार एक हम मूवीज देखते हैं, मूवी में देखते हैं ना, दीवार में एक दरार आती है, तो दीवार में एक दरार आना शुरू हो गई। लेकिन उसी वक्त होटल में एक अनाउंसमेंट हुई कि आप होटल को इवैक्यूएट कीजिए। सारे लोग जितने भी गेस्ट थे अपने रूम से बाहर आए, उन्होंने स्टेयरकेस लिया और वो नीचे आए। तो जैसे जैसे हम स्टेयरकेस से नीचे उतर रहे थे, वो जो दरारें हैं, जो एक लाइन आ जाती है, वो लाइन बनती हुई देख रहे थे। तो जब वो, आप देखिए, एक अर्थक्वेक आ रहा है, इतना जोर से भूकंप आ रहा है, और उसके बाद अगर आप ये चीज देख रहे हैं जो मूवीज में देखते थे, एक कितना डर का माहौल होगा, इतना खौफ का माहौल, लोग चिल्ला रहे थे। और जैसे ही हम रोड पे पहुंचे तो सारा का सारा बैंकॉक रोड पे था। तुरंत ही सब कुछ बंद हो गया, सारे मॉल्स बंद हो गए, सब रोड पे आ गए, घर से बाहर आ गए, शॉपिंग मॉल बंद हो गए और वहां पे लोग गिरने लगे। तो जब हम ऊपर भी देख रहे थे कि कहीं बिल्डिंग को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, तो जो न्यू कंस्ट्रक्टेड है वो तो उसमें तो सिर्फ दरारें थी, लेकिन जो ओल्ड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है वो कोलैप्स होने लग गई। वहां से जैसे रेलिंग उड़ने लग गई। तो जब वो रेलिंग उड़ रही है तो किसी न किसी को तो हिट करेगी। तो मैंने अपने आंखों से देखा कि वो रेलिंग उड़ करके लोगों को हिट करी। लेकिन तुरंत ही एम्बुलेंस आ गई, उनको ले गया और चोटें लोगों को बहुत लगी हैं। कई लोग फिसल गए, क्योंकि इतनी तेजी से जब भूकंप आता है तो लोग भागते हैं, और जैसे वो भागे तो लोगों को चोटें लगी और उनको और जो मेडिकल
मेडिकल सर्विसेज हैं उन्होंने बहुत जल्दी कैंप्स भी लगा दिए, मेडिकल कैंप्स, क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स फुल हो गए थे। अभी भी मेरी आज की फ्लाइट है, कोई सर्विसेज नहीं चल रही, ना आपको कैब मिल रही है। बड़ी मुश्किल से जाकर के मुझे 2-3 घंटे वेट करने के बाद एक कैब मिली है, और मुझे ये नहीं पता कि मैं फ्लाइट ले पाऊंगी, क्योंकि जो सुना है कि वहां एयरपोर्ट भी बंद हो गया, क्योंकि लॉकडाउन लग गया है बैंकॉक में और यहाँ पे सर्विसेज नहीं चल रही। तो बट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया है, इस वक्त वो बहुत ही पैनिक माहौल में है। अभी भी बैंकॉक का जो माहौल है वो ठीक नहीं हुआ, बहुत बहुत ज्यादा पैनिक माहौल है इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल मानवी, और हम तस्वीर में भी देख रहे हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का ताश के पत्तों की तरह ढह जाना, धूल के एक गुब्बार में समा जाना, और उसके बाद वहां लोगों की चीख पुकार मच जाना, घरों के सामान का टूट जाना, कईयों के घर टूट गए, मंदिर टूट गए। इसके बाद के मंजर का अंदाजा हम सिर्फ लगा ही सकते हैं मानवी। लेकिन अगर अभी की मैं बात करूं, आप एयरपोर्ट की तरफ मूव कर रही हैं, आसपास आप क्या देख रही हैं? क्या अभी भी उसी तरीके की हलचल है, उसी तरीके से लोग डरे और सहमे हैं, या बहुत कुछ नियंत्रण में अभी कर लिया गया है? नहीं, देखिए अभी भी लोग सहमे हुए हैं बहुत। जैसे बोला गया है कि आप अपने रूम में नहीं जा सकते, अपने घर में नहीं जा सकते, तो लोग नहीं जा रहे हैं। लोग अभी भी सड़कों पे हैं, वो वहीं पे वेट कर रहे हैं। कुछ लोकल्स हैं जो आपको पानी पूछ रहे हैं, आपको खाना पूछ रहे हैं। इतनी गर्मी में सुबह से लेकर के अब शाम हो गई है, लेकिन लोग बाहर ही हैं कि जब तक क्योंकि यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है, जैसे पहले अनाउंसमेंट हुई कि आप बाहर रहे, तो लोग बाहर ही बैठे हैं। तो अभी जब दूसरे अनाउंसमेंट की वेट कर रहे हैं कि अब कुछ अनाउंसमेंट होगी और फिर वो मूवमेंट होगी। ऑफिसेज वगैरह तो तुरंत ही बंद हो गए थे, जितनी मॉल्स थे सब कुछ बंद हो गया, तो कंप्लीट लॉकडाउन है। रूम में भी जाने नहीं दिया हमें, बोला कि आप अभी रूम में नहीं जा सकते। पर देखिए, जब आपने एक मौत को अपने आंखों के सामने देखा है, तो आप देखिए कितना कितना खौफ होगा। मैं 2-3 घंटे मुझे सेटल होने में लग गए, मतलब मैं इतना अंदर से डर गई, मैं इतना सहम गई। और वहां पे लोगों को गिरते हुए देख रहे हो, जब आप लोगों को गिरते हुए देख रहे हो, कई जगह आप खुद ही हेल्पलेस हो, आप अपनी मदद कहते हैं अपनी मदद करें आप फिर दूसरे की करें, आप हेल्पलेस हो जाते हो कि बेचारे लोग गिर रहे हैं, आप मदद करना भी चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसा है। और जहां बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई है, वहां पे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि लोकल्स बता रहे हैं कि कई बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई हैं और वहां पे कई लोग दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं। कईयों को बाहर निकाला गया है, उनको इमीडिएट एड दी है, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। सारा बैंकॉक इस वक्त लॉकडाउन में है और सदमे में। बिल्कुल सदमे में तो होगा ही। जो तस्वीरें हैं वो यहाँ दर्शकों को जो टीवी पर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, तभी डर महसूस हो रहा है। और जिन लोगों ने ये झटके महसूस किए उनकी हालत क्या होगी इसका अंदाजा तो लगाया जा सकता है। डॉक्टर बीके जी, ये तस्वीर जब हम देखते हैं तो मन में एक डर भी पैदा हो जाता है। 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है, आफ्टर शॉक 7.2 मैग्नीट्यूड के लगते हैं। ये कितना डेंजरस है? जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जिस तबाही की हम बात कर रहे हैं, क्या ये इतनी ही तबाही है या आगे भी पिक्चर अभी और देखने को मिलेगी? नमस्कार। सबसे पहले मैं तो इंडिया टीवी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे। ये वाकई में बहुत ही भयानक है, क्योंकि जो 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है काफी हाई है। अर्थक्वेक में हम जो कहें तो बेसिकली जो मदर अर्थ है वो अपनी एनर्जी रिलीज करती है। तो जो एनर्जी रिलीज है वो मैग्नीट्यूड पॉइंटों में जब बढ़ता है तो काफी बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, एक मैग्नीट्यूड से अनदर में जाएंगे, 6 से 7 में जाएंगे तो इट विल बी 30 टाइम्स मोर। तो कहने वाला ये हो गया कि हम 7 और 8 को कंपेयर करें तो इट विल नॉट बी डबल, ये 30 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एज ए रिजल्ट मैग्नीट्यूड बहुत हाई है और एनर्जी रिलीज काफी होगा इसमें। और एनर्जी रिलीज होने की वजह से ये जो बिल्डिंग्स वगैरह है, जबकि वो उनका एपिसेंटर म्यांमार में है और ये बिल्डिंग्स हैं जो कि बैंकॉक में है, थाईलैंड में है, तो इतना दूर होने के बावजूद भी इनका इफेक्ट आ रहा है। और यही कह सकते हैं कि एज सिविल इंजीनियरिंग ने काफी तरक्की की है, लेकिन फिर भी जो बिल्डिंग डिजाइन करते हैं उनको किस मैग्नीट्यूड से डिजाइन किया हुआ है और लोकल और फिर अदर फैक्टर्स भी होते हैं, वर्कमैनशिप होती है, कैसा बनाया है, कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो इसमें यही है कि यस, ये तो नहीं कि सारी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएंगे, बट फिर भी क्योंकि मैग्नीट्यूड काफी हाई है अर्थक्वेक का, और मैग्नीट्यूड हाई होने की वजह से जो है ये एक्सपेक्टेड, मतलब कह सकते हो कि हाँ कुछ बिल्डिंग्स में डैमेज सर, मांडले में तबाही हुई है। इरावदी नदी पर जो पुल बना है, जो 51 साल पुराना पुल है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, वो पुल टूट गया। बैंकॉक में वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वो जिस तरीके से गिरी उसने सबको डरा दिया। घर एक तरफ झुक गए हैं, घरों में दरारें पड़ गई हैं, सड़कों में दरारें पड़ गई हैं, और यही डरा रहा है कि आखिर ये भूकंप इतना तीव्रता वाला कैसे आया और इसने कितनी और तबाही अभी मचाई होगी। डॉक्टर सुशील जी, सबसे पहले तो जब ऐसी तस्वीर हम देखते हैं, जहन में यही आता है कि अब क्या होगा,
आगे स्थिति कैसे नॉर्मल होगी? क्या अभी इसके और आफ्टर शॉक आना बाकी हैं या ये यहीं पर रुक गया और इसने कितनी तबाही मचाई होगी, कैसे अंदाजा लगाएं? देखिए प्राची जी, मैं ये कहूंगा, एक तो ये शैलो डेप्थ से था ये अर्थक्यूब, यानी 10 किलोमीटर नीचे से आया। तो इस तरह का जो अर्थक्यूब आता है, और ये बेसिकली जो 7.7, इसे अर्थक्यूब टर्मिनोलॉजी में हम मेजर अर्थक्यूब बोलते हैं। मेजर अर्थक्यूब में बड़ी बड़ी इमारतों और पुल गिर सकते हैं और बड़े क्षेत्र में प्रभाव हो सकता है। वैसा ही वहां पर म्यांमार में हुआ है। और ये जो इतने बड़ा अर्थक्वेक होता है तो उसके जो आफ्टर शॉक्स होते हैं वो 1-2 महीने तक भी चल सकते हैं। और इसी साइज का, जैसे आपने बताया 7.2 मैग्नीट्यूड का भी आफ्टर शॉक आया, तो जो बिल्डिंगें क्रैक हो गई है उनमें बिल्कुल भी लोग ना जाएं जो क्रैक हो गई हैं, तो उसके चांसेस हैं वो क्रैक बढ़ने के या कोलैप्स होने के। और दूसरे ये कि हमें ये समझना होगा कि ये बैंकॉक जो है वो सॉफ्ट क्ले बेसिन पर बसा है पूरा का पूरा, और उसमें क्या होता है कि जो एम्प्लीफिकेशन होता है सेस्मिक वेव्स का वो बहुत हाई होता है। और जैसा कि यहाँ पर हुआ है, इससे पहले म्यांमार में पहला अर्थक्वेक नहीं, 2011 में भी यहाँ पर एक अर्थक्वेक 6.8 मैग्नीट्यूड का आया था, उसमें भी काफी तबाही हुई थी उस समय। तो ये बेसिकली ये मानकर चलना होगा हमें कि इसमें आफ्टर शॉक्स इस रेंज के और थोड़े से आफ्टर शॉक्स, इससे लोअर मैग्नीट्यूड के आफ्टर शॉक्स एक्सपेक्टेड है इस तरह के भूकंप में। तो बेसिकली ध्यान रखना होगा सभी को कि उसमें जो अर्थक्वेक फ्यूचर में आफ्टर शॉक्स होंगे, वो जो क्रैक, छोटे क्रैक्स हैं, उन्हें वाइडन या कोलैप्स के कारण भी बन सकते हैं। यानी आफ्टर शॉक्स का अभी भी खतरा जो है वो बना हुआ है सुशील जी? 1-2 महीने तक रहता है उसका खतरा, क्योंकि सेटलिंग होती है। नीचे रॉक्स का डिससेटलमेंट हुआ है, वो सेटलिंग होती है, तो उसके कारण आफ्टर शॉक्स आते हैं। अब देखिए, मत मानिए, हमने भुज वाला अर्थक्वेक दिखाया है जी, गुजरात, और दूसरे अर्थक्वेक भी देखे हैं, कश्मीर वाला दिखाया अर्थक्वेक, या उत्तरकाशी, चमोली, इस तरह के अर्थक्वेक भी देखे हैं जो इससे थोड़े से लोअर मैग्नीट्यूड के थे, पर भुज का अर्थक्वेक इसके इक्विवेलेंट था। तो इस तरह का कोलैप्स वहां पर भी हुआ था। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये बैंकॉक एक सॉफ्ट क्ले बेसिन पर बसा है, जिसमें क्या होता है कि सेस्मिक वेव्स जो होती हैं उनका एम्प्लीफिकेशन बहुत हाई होता है, हाई हो जाता है सॉइल। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए देखिए ना, हर तरफ भगदड़, हर तरफ इमारतें जो हैं वो पूरी तरीके से जमींदोज हो गई हैं। देखिए, म्यांमार में ऐतिहासिक शाही महल मांडले पैलेस का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। सांगाइंग क्षेत्र के सांगाइंग टाउनशिप में एक पुल भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। राजधानी नेपिता के अलावा क्योकसे, पियनऊ, इल्विन और श्वेवेबो में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। और ये जो शहर है, इनकी आबादी 50,000 से ज्यादा है, यानी 50,000 से ज्यादा की आबादी भूकंप के तेज झटकों के अंदर, तेज झटकों के साए में रही जिस वक्त ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। 7.7 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप का झटका आया, और जैसे ही भूकंप का झटका महसूस किया गया, जैसा मानवी भी बता रही हैं, वैसा ही हमें तस्वीरों में भी देखने को मिल रहा है। लोग इधर उधर भागने लगे, लोग अपनी जान की फिक्र करने लगे। जो जहां था वो खुले मैदान की तरफ भागने लगा। मानवी, ऐसी ही तस्वीरें थी ना? देखिए, एयरपोर्ट की तस्वीर हो, चाहे मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें हो, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट की तस्वीर हो, हर कोई एक दूसरे का हाथ पकड़े एक दूसरे को नीचे बिठा रहा है, ये संबल दे रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, सब बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई में वैसी स्थिति थी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, इतनी ज्यादा भयानक उस वक्त स्थिति थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। इतना ज्यादा डर का माहौल था। अर्थक्वेक आ रहा था, जब भूकंप आ रहा था, हम बस यही प्रे कर रहे थे कि भूकंप अब थमे, अब थमे, अब थमे। भूकंप थम ही नहीं रहा था, और उसका जो स्केल था वो बढ़ता जा रहा था। और जैसे अभी सर ने बोला कि जहाँ क्रैक्स हैं, जो बिल्डिंग में क्रैक्स हैं, वो लोग ना घुसे, तो मुझे लगता है बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद इसी वजह से वो लोग हमें अभी होटल में जाने नहीं दे रहे, या लोगों को घर में जाने नहीं दे रहे। क्योंकि यहाँ पे भी मैंने बहुत लोगों से बात करी, लोकल से भी बात करी, टूरिस्ट भी था, उनसे बात करी, होटल से भी बात करी। लोगों से जब मैंने बात करी तो उन्होंने सब जगह जो भी घर था या होटल था या जो भी शॉपिंग मॉल था, हर जगह क्रैक्स देखे। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो बैंकॉक में हर जगह, आपको थाईलैंड में हर जगह इस वक्त क्रैक्स मिल रहे हैं। तो अगर एक इमारत में क्रैक्स पड़ गए हैं तो इसीलिए शायद मुझे लगता है गवर्नमेंट हमें घुसने नहीं दे रही। लेकिन इतना डर का माहौल अभी भी है, लोग सड़क पे हैं। और मैं आपको बता भी नहीं सकती, जब ये भूकंप आया, जब अनाउंसमेंट हुई, उस वक्त मानो ऐसे लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। मुझे ऐसे लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं इंडिया नहीं आ पाऊंगी। लेकिन बड़ी मुश्किल से नीचे पहुंचे, इतने सारे लोग थे,
मैं बता भी नहीं सकती आपको, मतलब 3 घंटे मुझे लग गए, लिटरली 3 घंटे लग गए मुझे इन सब चीजों से बाहर आने में। मतलब जबान में लड़खड़ा रही थी, हाथ मेरे कांप रहे थे। अभी भी आपसे बात करते हुए मुझे वो सीन दोहरा रहा है और मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं। मुझे मतलब ऐसी चीज कभी सपने में भी मतलब एक इंसान नहीं सोच सकता। वो चीज अपनी आंखों में देखी, आपने अपनी मौत अपनी आंखों के सामने देखी, आप रियलाइज कर सकते हैं कि मेरे पे क्या बीत रही होगी। बस मैं चाहती हूँ कि मैं सेफली इंडिया इस वक्त पहुंच जाऊं और यहाँ के जो लोग हैं वो सेफ रहे, मैं ये चाहती हूँ। बिल्कुल मानवी, आपकी बातों को सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब हो गए होंगे। आपको कब लगा, किस वक्त ये लगा कि भूकंप के झटके आ रहे हैं, और उसके बाद सबसे पहला कदम मानवी आपने क्या उठाया? नीचे जब आई आपने क्या देखा, या क्या मदद आपको आसपास के लोगों की तरफ से मिली? देखिए, मेरे को जब झटका महसूस हुआ, पहले मुझे ऐसे लगा मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन जब देखा दीवार पे क्रैक है तो फिर फटाफट अनाउंसमेंट उसी वक्त हो गई थी। फिर हम सीढ़ियों की तरफ गए, सीढ़ियों से नीचे गए। और देखिए, जब भूकंप आता है तो हमें ये सिखाया जाता है कि धीरे धीरे चलना है, कि भूकंप में गिरना नहीं है, क्योंकि गिरोगे तो भी चोट लग जाएगी। तो धीरे धीरे भी हम कदम बढ़ाते रहते, नीचे पहुंचे। नीचे इतना क्योस था, लोग भाग रहे थे। आधे देखो, सुबह का टाइम था, दोपहर के मतलब 1 बजे थे। लोग, आधे लोग सब अपने काम पे थे, सब अपनी दुकानें छोड़ के भाग रहे हैं। क्योंकि और अगर आप बैंकॉक की बात करें, यहाँ पे इमारत बहुत बड़ी बड़ी होती है, 170, 130, 140, इतने बड़े बड़े फ्लोर्स होते हैं। मतलब छोटे, मतलब कम फ्लोर्स की बिल्डिंग नहीं होती है। तो इतने फ्लोर से नीचे आना ही अपने आप में एक टास्क था। और मैंने कई लोगों को देखा कि वो कहते हैं मैं 30 फ्लोर से आया हूं, मैं 80 फ्लोर से आया। तो 80 फ्लोर से अगर आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो सोचिए कितना मुश्किल है। 15 मिनट उनको नीचे उतरने में लग गया, और नीचे आने के बाद आप ये सब कुछ देख रहे हैं, लोग एक दूसरे पे गिर रहे हैं। और जब लोग एक दूसरे पे गिर रहे हैं उसमें भी चोट लग रही है। तो मुझे भी थोड़ी सी चोट लगी। लोग आए हेल्प करने, जैसे यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, लोकल बहुत हेल्पफुल है। अगर आप बोले, यहाँ का स्टाफ भी, जो होटल के स्टाफ है वो भी बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट एड लेकर के आए, सबकी मदद कर रहे थे, एम्बुलेंस में लोगों को भेज रहे थे हॉस्पिटल। और जो लोकल लोग गुजर भी रहे थे वो भी उठा उठा के अपनी गाड़ियों में लेके जा रहे थे। पर मैं वो सीन नहीं बता सकती। मेरे अभी भी मतलब मेरे रूह कांप जाएगी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वो आपको नहीं सीन बता सकती कि वो 5 मिनट मेरी जिंदगी के कैसे थे। भगवान ना करे ऐसे कभी दोबारा देख। बिल्कुल बिल्कुल मानवी, शब्दों से बयां जो चीज नहीं हो पा रही है वो तस्वीरों को देखकर महसूस की जा सकती है। वो तस्वीरों को देखकर डरावना मंजर हमारी आंखों के सामने आ रहा है, जब धरती कांप उठी हो और बड़ी से बड़ी इमारत जो है ताश के पत्तों की तरह ढह गई हो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल डॉक्टर बीके जी, जैसा भी मानवी बता रही थी कि नीचे हम आ रहे हैं, धीरे धीरे चलने की सलाह दी जाती है, आप भूकंप के तेज झटके महसूस कर रहे हैं, तो ह्यूमन नेचर है, सबसे पहले पैनिक होंगे, सबसे पहले घबराहट होगी कि हम क्या करें। हम अगर ऊंचे फ्लोर पर हैं, हम अगर 80th फ्लोर पर हैं, हमें नीचे आना है, उस वक्त क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए कॉमन मैन को? ये सबसे पहले तो अपने आप को बचाना है ना। फिर अपने, क्योंकि सबसे पहले लाइफ सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो या तो ये है कि हम क्योंकि ऐसे में नॉर्मली एलिवेटर्स बंद हो जाते हैं, जो भी उससे नहीं जा पाएंगे 80 फ्लोर से, तो वहीं पे अपने जो है किसी टेबल के नीचे या उसके साइड में, ताकि कोई दीवार आप पे नहीं गिर सके, कोई मान लो सामान है वो उस पे नहीं गिर सके। तो सबसे पहले है अपने आप को बचाना है। और अपने आप को बचाने के लिए यही है कि कोई भी आपके पास हिट नहीं होना चाहिए किसी से भी। और उसके बाद में फिर सराउंडिंग में जो भी हैं उनके करिए। तो इसमें यही है कि और जब छोटा भूकंप आता है तो क्रैक्स तो नहीं आएंगे, लेकिन फैंस वगैरह हिलने लगेंगे तो भी है वो, ये फिर बड़ा भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग में जब ये वाइब्रेशन शुरू होते हैं तो फिर हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने आप को बचाना है। बिल्कुल, देखिए, जिसका घर पूरा का पूरा झुक गया हो एक तरफ, वो तस्वीर भी इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, उन लोगों पर क्या बीत रही होगी। या जिसकी बिल्डिंग नीचे गिर रही हो, या बिल्डिंग से स्विमिंग पूल का पानी नीचे आ रहा हो, या घर का सामान हिल रहा हो, तो क्या हालात होंगे अंदाजा लगाया जा सकता है। मानवी उससे बता भी रही हैं क्योंकि महसूस उन्होंने किया है वो खौफनाक मंजर। और आज मुकाबला में हम आपको दिखा रहे हैं वो भयावह मंजर जो आज दुनिया के एक हिस्से ने महसूस किया। आज कैसे थाईलैंड या म्यांमार एक भूकंप के झटके के बाद पूरी तरीके से कांप उठा, वो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। बैंकॉक के मेट्रो स्टेशन की तस्वीर, पैसेंजर रोज की तरह इस मेट्रो में सवार होकर अपना सफर पूरा करना चाह रहे थे, लेकिन अचानक से भूकंप के तेज झटके लगते हैं। आप देखिए ना, मेट्रो तेज तेज हिलने लगती है, लोग हिलने लगते हैं, एक दूसरे को पकड़कर संभाला जाता है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये हाई राइज बिल्डिंग है और हाई राइज बिल्डिंग पर अमूमन सबसे टॉप फ्लोर पर स्विमिंग पूल बनाया जाता है। उस स्विमिंग पूल का पानी कैसे रह रह कर छलक रहा है, एक झरने की तरह गिर रहा है, वो भी इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। क्यों कसे
में कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। श्वे वेबो इलाके में 50 से ज्यादा घरों में दरारें हैं। सांगाइंग में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये आपको मैं लगातार बता रही हूँ कि कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। श्वेवेबोश इलाके में 50 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। सांगाइंग में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। क्योकसे और पीएनयू इल्विन इलाके में कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ये सब कुछ हुआ है आज भूकंप के झटकों के बाद, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड बताया गया या जिसे आप तीव्रता कहते हैं रिक्टर स्केल पर, वो 7.7 मापी गई। 7.7 तीव्रता का ये भूकंप का झटका आता है। दोपहर में थाईलैंड, बैंकॉक या म्यांमार पूरी तरीके से इन झटकों से सहम जाता है। बिल्डिंगें हिलने लगती हैं, बिल्डिंग के ऊपर से पानी गिरने लगता है। अंडर कंस्ट्रक्शन जो साइट्स हैं वो तबाह होने लगती हैं। लोग भागने लगते हैं। जो जहां था वो वहीं पर बैठ जाता है, क्योंकि धरती हिल रही थी। और धरती जब हिल रही थी तो दरारें पड़ रही थी, लोग परेशान हो रहे थे। लोगों को सबसे ज्यादा डर था कि वो अपनों को बचा सके, अपनी जान को भी वो बचा सके। खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जिनसे हम इस भूकंप के बारे में बात भी कर रहे हैं, जान रहे हैं कि अभी और कितना खतरा बाकी है। लेकिन मानवी, आप एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं, सेफली आप घर पहुंच जाएं, ये दुआ हम भी करेंगे कि वहां के हालात बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। ये दुआ हम भी कर रहे हैं यहाँ भारत में। लेकिन अब जब आप शहर से होकर गुजर रही हैं तो आंखों देखा हाल हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा कि अब जब दोपहर के बाद शाम हो गई है, भूकंप के झटके खत्म हो चुके हैं, अब क्या हालात है? देखिए, अभी भी लोग सड़कों पे हैं। मैं अभी एक हॉस्पिटल से गुजरी थी, वहाँ छोटे छोटे कैंप्स लगे हुए हैं, जो छोटे छोटे बिस्तर लगे हुए हैं, क्योंकि उनको फर्स्ट एड मिल रही है। बहुत सारे लोगों को चोट लगी है। अभी आपने एक विजुअल दिखाया जहाँ पे स्विमिंग पूल का पानी जैसे वो बाहर बह रहा था। मैं यहाँ ये बोलना चाहती हूँ, मैं भूल गई थी कि मैं जब लोगों को वहां पे मदद कर रही थी तो वहां एक व्यक्ति स्विमिंग कर रहा था जब ये भूकंप आया। तो जब वो स्विमिंग कर रहा था तो वो मुझे बता रहा था कि उसको इतना मुश्किल हो गया स्विमिंग पूल से निकलना, और उसके सर पे इतनी चोट लगी, ऊपर से लेकर के नीचे तक वो पूरा का पूरा खूनो खून हो गया, पूरा का पूरा उसका ब्लड ही ब्लड निकलना शुरू हो गया। क्योंकि जब आप स्विमिंग कर रहे होते हैं, स्विमिंग पूल में होते हैं, और उस वक्त अगर भूकंप आ जाता है और इतनी ज्यादा रेक्टर स्केल पे आता है तो आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, आप उधर से बाहर नहीं निकल पाते। तो बड़ी मुश्किल से, कहता जब तक वो भूकंप था वो उधर से नहीं निकल पाया। पूरे भूकंप में उनके घर वाले भी बता रहे थे, और जैसे वो फिर जब थमा तब वो बाहर बड़ी मुश्किल से उसको स्विमिंग पूल से निकाला, तो उसको वो हॉस्पिटल लेके गए। तो देखिए कितने लोग इस वक्त सफर हुए हैं। अगर कोई मेट्रो में गया है तो मेट्रो में वहां जाकर के फंस गया है। तो हर कोई इस वक्त अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भूकंप आ जाता है, जैसे सर ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली कि आप टेबल ले लो, चेयर ले लो, किसी चीज के नीचे आप अपने आप को छुपा लो, मतलब छुप जाओ किसी चीज से कि आपके सर बच जाए। लेकिन इतनी ज्यादा अगर रेक्टर स्केल पे आया है और आप अपने आप को नहीं बचा सकते, आपको अपने होटल से या अपने ऑफिस से या आप कोई शॉपिंग मॉल से आपको बाहर ही आना पड़ेगा। लेकिन वो बाहर आने की जो दूरी है वो इतनी ज्यादा है, उसी में ही 5 मिनट लग जाते हैं, और कितने लोग उसमें दब गए। अब जैसे एक आपने घर दिखाया, तो जब तक वो बेचारे बाहर आने की कोशिश कर रहे होंगे वो घर तो उधर ही धंस गया ना, तो वहां पे कितने लोग मर गए। तो ये भी चीज बहुत देखने को मिली है। और ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे मार्केट से गुजर रही हूँ, लोग सड़कों पे हैं, सारी दुकानें बंद हैं, और आप ट्रैफिक भी देख रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट भी जाना है। यहाँ पे दूसरी कैब्स तो बिल्कुल बंद हो गई हैं, आप कोई कैब नहीं ले सकते, आप नहीं निकल सकते, बस आप सड़कों पे लोग बैठे हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि कुछ अनाउंसमेंट हो और फिर वो अंदर जाए। बहुत खौफ है, बहुत डरे हुए हैं लोग। बिल्कुल, देखिए क्रैक्स आए हैं, उनके घरों में दरारें आई हैं। कई तस्वीरें हमने देखी कि सड़कें भी पूरी तरीके से धंस गई हैं, घर में मोटी मोटी दरारें, घर किसी का एक तरफ बैठ गया है, जो तस्वीर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है। तो एक खौफ तो है ही। और जैसा सुशील जी, मानवी बता रही हैं कि अभी भी लोग बाहर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अनाउंसमेंट का। सरकार भी इस आपातकालीन सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रही है, लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, लोग पैनिक ना हो इसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, मदद पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन इसके बाद अपने घरों में जाने की जो एक जल्दबाजी होती है वो लोगों के जहन में तो होगी ना, कि देखें तो कितना नुकसान हुआ है, मेरे घर में क्या टूटा है, या हम कब तक सड़क पर बाहर बैठे रहेंगे। ये कितना चैलेंजिंग है। प्राची जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन बेसिकली लोग खुद भी नहीं जाएंगे घरों में, क्योंकि उन्हें पता है कि आफ्टर शॉक से और ज्यादा यदि घर में ज्यादा क्रैक्स हैं तो वो गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी बॉडी है उसके अकॉर्डिंग उसे सलाह लेकर ही अंदर जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि और कोई आफ्टर शॉक एकदम से आए और उन्हें कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। और मानवी जी ने जैसे बताया
कि जैसे अभी मेरे दोस्त भी बता रहे थे वो आईटी रुड़की से कि टेबल के नीचे चल जाए। और एक्चुअली में जब हाई राइज बिल्डिंग में आप रह रहे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब भी आप सेकंड मंजिल तक हैं तो वहां से आप नीचे आ सकते हैं, क्योंकि जो शेकिंग टाइम होता है उसमें 20 से 25 सेकंड शेकिंग टाइम रहा है इसमें। तो उसमें आप सेकंड फ्लोर पर है तो तेजी से 1-2 सेकंड या 3-4 सेकंड लगाकर नीचे आ सकते हैं। पर यदि उस ऊपर हैं आप तो जीने में रश ना करें, नहीं तो क्या होगा, ये एडवाइजेबल नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जीना भी कोलैप्स हो सकता है और इतने सारे लोग जीने में आएंगे तो वैसे ही कोलैप्स हो सकता है। तो उससे ऊपर बेस्ट यही है कि अच्छा सा एक ऐसा स्ट्रक्चर, टेबल हो या कोई ऐसी जगह हो जहां पर आप बैठ सकते हैं, वहां पर कोई चीज गिरे तो आपके सिर पर ना आए, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें। एकदम से रश करना इज आल्सो नॉट इम्पोर्टेंट। और वो लोग तब तक बाहर रहे जब तक कि उन्हें एडवाइजरी न मिले कि अभी थोड़ा सा जा सकते हैं, या फिर घर जब तक चेक ना हो जाए कि ज्यादा बड़े क्रैक्स तो नहीं, कोई एकदम से आफ्टर शॉक कोई बड़ा मैग्नीट्यूड का आ जाए और उनके हाउस को फिर वो क्रैक कोलैप्स में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि 7.7 मेजर अर्थक्वेक है और इसमें एक्सपेक्टेड है बिल्कुल कि बड़ी बड़ी इमारतें को गिरना एक्सपेक्टेड है और बड़े बड़े पुलों का गिरना। बिल्कुल, देखिए बड़े बड़े पुल गिरे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरी हैं और इसके बाद ही जो लोग हैं वो पैनिक सिचुएशन में आ गए हैं। और अभी मानवी आप कैब से उतर गई हैं, मैं देख पा रही हूँ, या अभी भी आप कैब में हैं? नहीं, मैं कैब से उतर गई हूँ। यहाँ पे जाना मना कर दिया है, कैब वाले को बोल दिया है कि आप इनको इधर ही उतार दीजिए, क्योंकि अभी मैंने कहा ना कि सारे के सारे रोड्स भी ब्लॉक हैं। यहाँ पे आगे हॉस्पिटल है तो सिर्फ इमरजेंसी लोगों को ही जाने दे रहे हैं आगे, कि आपको अगर कोई इमरजेंसी है, अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तो आप कैब से जा सकते हैं, अदरवाइज आप एयरपोर्ट के लिए ये रास्ता नहीं है। मुझे दोबारा एक कैब बुक करनी पड़ेगी और फिर कैब तो मिल नहीं रही है। अगर कैब नहीं मिली तो मुझे बस ये डर है कि कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे वो आपको ट्रैवल नहीं करने दे रहे हैं। कैब से आप कहीं जा नहीं सकते, अगर आपको कहीं जाना है तो सिर्फ हॉस्पिटल जा सकते हैं, आप होटल में जा नहीं सकते। तो उसने मुझे सड़क पे ही उतार दिया है ये बोल करके कि आप दूसरी कैब कर लीजिए, दूसरा रूट वो आपको ले जाएगा, क्योंकि इस रूट पे वो जाने दे नहीं रहे हैं एयरपोर्ट। तो उसने मुझे ये भी सजेस्ट किया था कि एक बार आप एयरलाइंस भी कॉल करके पूछ लीजिए कि कहीं आपकी फ्लाइट का रीस्केड्यूल हो गया है कि नहीं, क्योंकि अभी एयरपोर्ट जो सुनने में आया था कि फ्लाइट भी बहुत सारी कैंसिल होंगे। तो मैं अब चेक करूंगी कि क्या स्टेटस है। बिल्कुल, देखिए कई सारी फ्लाइटें रद्द होने की जानकारी है, कई सारी फ्लाइट्स रद्द हुई हैं क्योंकि एयरपोर्ट पर भी पैनिक जैसी स्थिति थी। एयरपोर्ट पर भी लोग बैठे हुए थे, देखा हमने एयरपोर्ट पर लोग एक दूसरे को थामे हुए बैठे हुए हैं फ्लाइट के ठीक पास, क्योंकि जब हम फ्लाइट में जा रहे होते हैं, आप जब नजदीक पहुंच जाते हैं उस वक्त भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। तो मांडले एयरपोर्ट की तस्वीरें जहां अफरा तफरी देखने को मिली। महेश्वरी जी, हम अगर हवाई सेवा की बात करें, जैसे परेशानी मानवी जी को हो रही है, नहीं पता कि अभी उड़ पाएंगी कि नहीं उड़ पाएंगी, अभी आ पाएंगी वापस कि नहीं आ पाएंगी, फ्लाइट का क्या स्टेटस है। भूकंप के झटके जब आते हैं या इतना बड़ा भूकंप आता है तो क्या प्रभाव हवाई यातायात पर भी पड़ सकता है? ये जो सबसे ज्यादा तो ये, जैसे क्योंकि भूकंप का कुदरती वो फिनोमेना है, नेचुरल है ये, तो नेचर का जैसे अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेयर लैंड है, ह्यूमंस नहीं है, तो आएगा एनर्जी निकल के क्रैक्स वगैरह होके हो जाएंगे। तो बेसिकली जो हवाई एयरपोर्ट का है, जो एयरपोर्ट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे पावर होगी, उसके मॉनिटरिंग का होगा, या मान लीजिए कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह होगा, तो वो कुछ टाइम के लिए, एक बार अगर मान लीजिएगा कि ऑलरेडी उड़ चुका है और वो एयर में है, तो उसका कोई इफेक्ट उस पर नहीं आएगा। बट जो ग्राउंड पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिलेटेड सिस्टम है, उस पर सर्टेनली इसका इफेक्ट आएगा, जो मैनेज कर रहा है। तो मैनेजिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाता है फॉर टाइमिंग एटलीस्ट, जब तक उसको रिस्टोर नहीं कर दें। तो दैट्स व्हाई वो फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल करना होता है कि वो नहीं है। अभी की अगर खतरे की बात करें सर, हम अभी तो हमने तस्वीरें देख ली और तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं, मानवी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हैं। अभी सब कुछ सेटल डाउन करने की कोशिश की जा रही है, सरकार सब कुछ व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही है, लोगों को मेडिकल जो हेल्प है वो पहुंचाई जा रही है। मौत का आंकड़ा भी पूरी तरीके से सामने नहीं आया, लेकिन 80,000 लोग म्यांमार और थाईलैंड में इससे प्रभावित हुए हैं। इमारत के मलबे में 100 से ज्यादा मजदूर दबे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ये आंकड़ा कितना बढ़ेगा इसका अंदाजा तो लगाया जा सकता है। लेकिन आगे की बात करें अगर महेश्वरी जी, लोग तो ये जानना चाहेंगे ना कि आज तो झटके हमने महसूस कर लिए, लेकिन इतनी तेज झटकों के बाद कुछ और तो नहीं, कुछ आने वाला खतरा और तो नहीं जिसके लिए हमें सतर्क रहना होगा? हाँ, सतर्क तो बिल्कुल रहना होगा एटलीस्ट, क्योंकि ये होता है या तो फोर्स शॉक्स होते हैं, आफ्टर शॉक्स आते हैं, जब तक एनर्जी रिलीज नहीं होती है। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने भी बताया अभी
कि उसके बाद में जैसे क्रैक्स आ गए हैं और पर्टिकुलरली फॉल्टिंग वगैरह हुई है, तो ऐसा हो सकता है कि वापस एनर्जी रिलीज करने के लिए आए। तो सतर्क तो रहने की बहुत जरूरत है। बट ये कहना कि आएगा नहीं आएगा, कितना मैग्नीट्यूड का आएगा, वो अर्थक्वेक में बड़ा पॉसिबल नहीं है अभी तक कि कितना मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वगैरह होगा। बट हमें बिल्कुल सतर्क रहना है। और जैसे मानवी जी बता रहे हैं कि इतना जो मंजर देखा है, जिन लोगों ने देखा है, हम लोग तो चलो यहाँ बैठे हैं, जो अपने आंखों से देखे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा डरे हुए होंगे और वो प्रिपेयर मेंटली भी प्रिपेयर नहीं होंगे अपने घरों में जाने के लिए। तो इस वक्त सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसके अलावा अपने घर में भी जाएं तो क्रैक्स वगैरह कई बार अगर मेजर क्रैक्स हैं वहां पे, और मेजर क्रैक्स में अगर वो उस तरह का कोई वॉल कोलैप्स कर जाती है, तो ये आफ्टर इफेक्ट है, उसके लिए हमें बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। अदरवाइज ये 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक काफी हाई है, मेजर अर्थक्वेक है। और इसमें कंप्लीटली जिसको हम कहते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन, भूकंप प्रतिरोधी, तक वो चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा, क्रैक्स वगैरह होगा। हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि इसमें जान माल का नुकसान नहीं हो, और जो है तो इसी को अवॉइड करने के लिए कि लाइफ का लॉस नहीं हो, प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है बट लाइफ का लॉस नहीं हो। 7.7 अगर रिक्टर स्केल पर मापा गया है, जैसा आप भी बता रहे हैं कि बहुत खतरनाक मैग्नीट्यूड है, और इसमें हमने तबाही भी देख ली, कैसी तबाही मची हुई है। चर्चा बहुत सारी की जा रही है अब बीके जी, बहुत सारी बातें की जा रही हैं, बहुत सारी अफवाहें जो सोशल मीडिया पर फैलने लगती हैं और लोग डरने लगते हैं, लोग पैनिक होने लगते हैं। ऐसे एक चर्चा सुनामी की होने लगी। कितने मैग्नीट्यूड का ये भूकंप आता है जब सुनामी जैसा खतरा भी मंडराने लगता है? सुनामी के लिए तो यह जरूरी है कि भूकंप का जो एपिसेंटर है वो सी के अंदर हो। तो जहां तक मेरे इस इंफॉर्मेशन है, इसका एपिसेंटर तो म्यांमार में जो है, इट वाज ऑन द लैंड। तो वो एपिसेंटर सी में नहीं है, तो सुनामी का खतरा तो नहीं कह सकते अभी। लेकिन इसका आफ्टर शॉक्स कुछ आते हैं, एपिसेंटर थोड़ा दूर जाता है, उस केस में हो सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि सुनामी जो भी सी में जनरेट होगा अर्थक्वेक, वो हर अर्थक्वेक जनरेट करेगा। तो सी में होना जरूरी है, बट फिर भी ये जरूरी नहीं कि सारे अर्थक्वेक जो सी में आते हैं वो सुनामी जनरेट करेंगे। पर सुनामी के लिए तो आजकल मॉडलिंग हो गया है, तो उसमें क्या होता है कि भूकंप को तो प्रिडिक्ट नहीं किया जाता, लेकिन डिटेक्ट हो जाता है इमीडिएटली। जैसे ही भूकंप आता है सेंसर डिटेक्ट कर लेते हैं और वो मॉडल करके ये बता सकते हैं कि सुनामी जनरेट होगी या नहीं होगी। तो इंडिया ने भी बहुत अच्छा काम किया है सुनामी के, और हमारे पास भी सुनामी वार्निंग सिस्टम है। तो सुनामी के लिए तो वार्निंग इश्यूज होती है जी, तो उसके लिए तो हम अभी जब तक कोई वार्निंग नहीं है तो वी कैन अज्यूम कि हाँ सुनामी नहीं आने वाला होगा। बिल्कुल। जब प्रकृति की कोई मार पड़ती है सर, तो फिर यही कहा जाता है कि इससे बहुत कुछ सीखा भी जाना चाहिए, इससे सीख लेनी चाहिए। सुशील जी, आज जो प्रकृति की मार पड़ी और जो हमने भयावह मंजर देखा, जो शायद आंखों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, दुख भी हो रहा है, दुआएं भी की जा रही हैं कि बैंकॉक, म्यांमार जल्द से जल्द अपनी इस स्थिति से बाहर निकले, उभरे। क्या सीख लेनी चाहिए भारत को, क्या सीख लेनी चाहिए ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खासतौर से इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में 4 ग्रेट अर्थक्वेक ऑलरेडी आ चुके हैं और मेजर अर्थक्वेक भी जैसे भुज में भी आया, या इधर अभी कश्मीर में भी आया, बहुत सारे अर्थक्वेक आए। तो हमने हमारे यहाँ पर इंडिया में अभी अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत ही डिटेल लेवल पर वर्क कर रहा है। जैसे IIT रुड़की ने उत्तराखंड में एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया है, जिसमें भूकंप को पहले थोड़ा सा कुछ सेकंड्स पहले उसका अनुमान लग सकता है। उसका डिपेंड करता है एपिसेंटर कहाँ पर है। इस तरह से जैसे जहां जहां पर सेंसिटिव एरिया है, जो बहुत सेस्मिकली है, या जहां माइक्रोजोनेशन जैसे दिल्ली में कराया, वहां पर जो बहुत सेंसिटिव एरिया है, जहां पर सॉइल कवर बहुत ज्यादा है, तो उन्हें आइडेंटिफाई कर वहां पर अर्थक्वेक कोडिंग, उसी के अकॉर्डिंग घर बने, उसी के अकॉर्डिंग जो अर्थक्वेक का कोडिंग होता है उसी के अनुसार घर बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि उससे क्या होगा कि अभी जो डैमेज और इसका जो कोलैप्सिंग का है वो बहुत हद तक उसे रोका जा सकता है। और सारे अभी इंस्ट्रूमेंटेशन भी बहुत बड़ा है। यह वारियर इंस्टीट्यूट देहरादून में जो स्थित है, उन्होंने 100 से ज्यादा ब्रॉडबैंड सेस्मोग्राफ लगा रखे हैं और वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग उसे वॉच करते हैं। उन्होंने कई ऐसी ऑब्जर्वेटरी, जैसे गुत्तू में उन्होंने एक ऑब्जर्वेटरी लगा रखी है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को हम लोग जो चेंजेस आते हैं नीचे अर्थ में उसे मॉनिटर करते हैं और उसे सिमुलेट कर आइडिया लगाते हैं कि अर्ली वार्निंग या भूकंप की प्री आने का अनुमान लगाते हैं। तो इस तरह के जो काम है वो बहुत, लेकिन अनुमान भी बहुत पहले से नहीं लगाया जा सकता। जैसे आप दोनों ही बता रहे हैं कि कुछ सेकंड पहले शायद पता लग सकता है, लेकिन बहुत पहले अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन
हाँ। लेकिन बेसिक लेवल पर तो आप ये सब इम्प्लीमेंट कर सकते, जैसे ट्रेनिंग स्कूल में, यदि अर्थक्वेक जैसे 12 बजे आया तो सब बच्चे स्कूल में होंगे, तो उन्हें क्या करना चाहिए, और यदि वहाँ बड़ा हॉस्टल है। बिल्कुल सर, और देखिए खबरों पर नजर इसलिए हमारी बनी हुई है क्योंकि लोग अभी भी पैनिक में हैं। अब जानकारी जो मिल रही है कि ग्रेटर बैंकॉक में अभी भूकंप की वजह से दहशत कायम है, अभी भी लोग सड़कों पर जमा हैं, सड़कों पर इकट्ठा हैं, अपने घरों में लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि नहीं पता कि किसके घर में कितना नुकसान हुआ है। जो दोपहर से जिस स्थिति में था वो अभी भी उसी स्थिति में है, और ये तो हमें मानवी लगातार बता भी रही है, खुद भी परेशानियों से जूझ रही है। मानवी, अलग अलग जगहों से बहुत सारी खबरें आ रही हैं और सारी डिस्टर्बिंग खबरें हैं। लोगों में डर अभी भी है, लोग अभी भी सड़कों पर इकट्ठा हैं, ना कोई घर जा रहा है ना कहीं और। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मैं भी बाहर हूँ, मैं ऐसे देख रही थी, अभी भी 2 एम्बुलेंस मेरे यहाँ से निकली है और एक पुलिस की वैन भी निकली है। वो कहीं ना कहीं जो लोग फंसे हुए थे, जो मलबा में गिरे, जो घर इनका कोलैप्स हुआ है, वो कहीं ना कहीं फंसे थे, उनको वहां से रेस्क्यू किया गया, उनको लेकर के जाया जा रहा होगा क्योंकि इस वक्त एम्बुलेंस जाने का मतलब नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सरकार बहुत जल्दी काम कर रही है और लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है, उनको रेस्क्यू कर रही है और वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से उनको एड मिल जाए। लेकिन अभी मेरे पीछे से आपने देखा लोग जा रहे हैं, लोग बस इधर ही उधर टहल रहे हैं कुछ खाने की खोज में, कि जैसे हम भी सुबह से भूखे हैं, हमने कुछ खाया नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ ही बंद है। अगर आप देखा जाए मॉल्स बंद हैं, खाने की दुकान बंद है, सब कुछ, सिर्फ फार्मेसी छोड़ करके आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप होटल में नहीं जा सकते, आप अपने घर में नहीं जा सकते, और लोग खुद भी नहीं जा रहे। अगर देखा जाए लोग खुद भी नहीं जा रहे डर के मारे कि कहीं दोबारा जैसे भी सड़ने का शॉक्स हो सकते हैं। क्योंकि जब भूकंप सुबह आया था उसके बाद आधे घंटे के बाद मुझे महसूस हुआ कि फिर भूकंप आया है। तो कहीं ना बिल्कुल मानवी, ये लोग अभी तक भुला नहीं पा रहे हैं, जिसे आप नहीं भुला पा रही हैं वो मंजर वहां रहने वाले लोग भी नहीं भुला पा रहे हैं, और जिनको बहुत नुकसान हुआ है उनका तो क्या हालत होगी इसका अंदाजा लगाना भी बड़ा मुश्किल है। आप सेफ भारत वापस लौट आए मानवी, यही हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, ये बताने के लिए कि भयावह मंजर और आगे कितना खतरनाक हो सकता है।